जयवत को माटी जयवत को संस्कृति। तो हमारे देखने वाले दर्शक जो ना है भैया देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके अवधि समाचार शुरुआत हो गया है और हम आपको बताने वाले होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप इस टाइम पे केडी न्यूज के आप इस टाइम पे अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। तो वो पेपर से देखता है। हम आपको शुरुआत करते ही सुल्तानपुर से लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी और ताजा खबर देखा लेके आई गया ही। आज बड़ी बड़ी खबर है। सबको पहले आपका हम विस्तार से बताओ, पहले संक्षिप्त करब फिर के बाद विस्तार बताओ। तो आप सुरक्षाएं तैयार हो जाए। सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत करते ही आज सुल्तानपुर और जनपद के आसपास के इलाका से जो बड़ी बड़ी खबर है, पहले उनका हम जो सुर्खियन बनी है उनका सुनाओ, फिर के बाद विस्तार करब। तो संक्षेप में पहले खबर सुनाए। अखंड नगर में पारिवारिक कला के बाद युवक अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क के आग लगाई। हालत खराब है। हालत खराब ना हालत जो खतरा से बाहर है। और दूसरी खबर, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करके निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो के भरोसा दे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग कलेक्ट्रेट में बैठक करके शिक्षा और आरक्षण पर चर्चा के हैं। एक बात, जयसिंहपुर से लापता किशोर सुमित उर्फ शाश्वत के 100 नहर में मिला। पोस्टमार्टम पर डूबे से मौत को पुष्टि भैबा। राहुल गांधी वाला जो मानहानि मामला में एमपी एमएलए कोर्ट भाजपा नेता विजय मिश्र के निगरानी याचिका खारिज कर देवा। एक बात, मोतीकरपुर के जंगल में राजमिस्त्री कुलदीप के 100 फंदा से लटकता मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों में जांच करत गया। एक बात, सतुई खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा भा। लोक गायक देवेंद्र उपाध्याय के बेटवा गौरव उपाध्याय की इलाज के दौरान मौत भया है। सुल्तानपुर में कई घटना के बाद पुलिस अलग अलग मामला में विधिक कार्रवाई तेज कर देगा। खबर विस्तार करते ही तो अखंड नगर थाना क्षेत्र के गुड़री पहाड़पुर में 28 वर्ष के रंजन पांडे पारिवारिक विवाद से परेशान होकर अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क ले हैं। अगे बाद आग लगा ले। घर वाले और ग्रामीण तुरंत अस्पताल लेके पहुंचे। पहले सीएससी अखंड नगर, फिर बर्न सेंटर अंबेडकर नगर में भेजा गया। पुलिस कहती है कि हालत खतरा से बाहर है और कानूनी कार्रवाई चलती है। एक बाद डीआरएम को सुल्तानपुर दौरा भैया जानकारी ले लें। पूरी खबर, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। हुआ गार्ड रूम, रेलवे ट्रैक, स्टेशन निर्माण और रेल संचालन व्यवस्था के निरीक्षण के। मीडिया से बातचीत कर कहें कि स्टेशन का निर्माण कार्य जल्दी पूरा होए, जिसके बाद यात्रियों का और बेहतर सुविधा मिल सके। एक बात भैया, पिछड़ा वर्ग आयोग का बैठक आज भय है। कलेक्ट्रेट में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह और सदस्य प्रशासनिक अफसर संग बैठक के हैं। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि पिछड़ा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़े की जरूरत है। साथ ही बतावे का है कि आरक्षण से लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे खातिर सरकार लगातार काम करती है। एक बाद लापता किशोर वाला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के चंद्रहा गांव के 16 वर्ष के सुमित और शाश्वत कई दिन से लापता रहा। कादीपुर क्षेत्र मालापुर जगदीशपुर के लगे शारदा सहायक नहर से ये मामला हमें जो पहले डिटेल बताया ही सब है। पुलिस पूरा मौके पहुंच गया है, सारी चीज के स्थिति करता है। पूरा परिवार गमगीन हो गया है। एक बार राहुल गांधी मामला कोर्ट में फैसला। गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा मानहानि मामला एमपी एमएलए कोर्ट भाजपा नेता विजय मिश्र के निगरानी याचिका खारिज कर देगा। अदालत कहे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में दखल दे की जरूरत ना है ना। अब 18 जुलाई का मूल मुकदमा पर सुनवाई हुई। भाजपा पक्ष हाई कोर्ट जाए के बाद कहत बा। तो भैया जो विजय मिश्र दायर करे राहुल गांधी वाला मामला, वही चीज के हम डिटेल बतावत है कि गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जो जुड़ा मामला रहा है वो एमपी एमएलए कोर्ट निगरानी याचिका खारिज कर देगा विजय मिश्र के। एक बाद मोतीकरपुर थाना क्षेत्र में बेलवारी गांव के जंगल में एक राजमिस्त्री के जो जानकारी आए है वो सूचना पहुंचत पुलिस मौके पहुंची। आगे के विधिक कार्रवाई शुरुआत की और जांच करते हुए और आगे जैसे कुछ मिले उस पर आगे कार्रवाई हुई। एक बाद एक्सप्रेस हादसा में एक युवक के साथ बहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दोस्तपुर क्षेत्र के बबुरीपुर निवासी लोक गायक देवेंद्र उपाध्याय लड़का रहा, गंभीर रूप से घायल भा। फिर आगे इलाज की ताई का परिवार पूरा गम में है। एक बाद पुलिस जांच तेज कर देगा। का मामले में आज के अधिकतर घटनन में सुल्तानपुर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य प्रमाण के आधार पर जांच आगे बढ़ावती है। पुलिस कहती है कि हर मामला के निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर विधिक कार्रवाई हुई। तो इस सुल्तानपुर की खबर आप सब देखते रहे।
अब हम आपका मंडल खबर ले चलती है अयोध्या मंडल के जो टॉप खबर यहाँ है, जनपद के जो टॉप खबर यहाँ होगा लेके आवत ही ओका सब हम आपको बतावत ही। जौनपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर से आज गुरुवार 16 जुलाई 2026 का प्रमुख समाचार पहले सुर्खियन में फिर विस्तार से। तो पहले संक्षिप्त में बताओ मुख्य समाचार जौन बा एक नजर में। जौनपुर में शिक्षकन के आंदोलन के बाद डिजिटल हाजिरी के मामला में प्रशासन नरम पड़ा बा। अयोध्या में सरयू नदी खतरा के निशान से ऊपर बहती है। राहत और बचाव अभियान तेज है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा रोके खातिर नेशनल हाईवे पर स्पीड राडार और कैमरा चालू के बा। अमेठी में स्कूलन के डिजिटल मैपिंग में गड़बड़ी पे निजी एजेंसी पे कार्रवाई होती बा। अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम के उल्लंघन पे सील इमारतन के दस्तावेज के जांच शुरू हुई बा। एक बाद मौसम विभाग अवध में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरे का अलर्ट जारी के बा। एक बाद अब विस्तार करते ही खबर। तो पहले शुरुआत करबे जौनपुर से। जौनपुर में डिजिटल फेस रिकॉग्निशन हाजिरी के विरोध में अब नवा मोड़ पहुंच गया है। नवा मामला हुई के बाद शिक्षक संगठन के सामूहिक इस्तीफा देख चेतावनी के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए हैं। शिक्षक प्रतिनिधियन संघ बैठक करके शासन का इंटरनेट और बिजली जैसन दिक्कत के जो मामला बा ओका रिपोर्ट भेजे के भरोसा दे हैं। यानी सही नदी के जल स्तर फिलहाल खतरा के निशान से नीचे बना है। प्रशासन घाटन पर सुरक्षा बढ़ाए दे है और नाव चलावत समय लाइफ जैकेट पहने के निर्देश जारी किए बा। एक बाद अयोध्या जनपद के आई जाए। अयोध्या में लगातार बारिश के चलत सरयू नदी खतरा के निशान से ऊपर बहती है। नदी किनारे बसे गांव खातिर प्रशासन 12 नया राहत शिविर खोल दे है। एनडीआरएफ की टीम नाव से राहत और बचाव अभियान चलाए दे बा। इधर राम मंदिर से जुड़ा कथित चाबी और चढ़ावा प्रकरण में मोबाइल फोन से मिला डिजिटल साक्ष्य और चैट अब फॉरेंसिक जांच खातिर लखनऊ भेज देंगे बा ताकि आगे जांच पूरी हो सके। एक बात प्रतापगढ़ जनपद आई जाए। प्रतापगढ़ में बढ़त सड़क हादसा का देखकर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। नेशनल हाईवे पर ऑटोमेटिक स्पीड रडार और कैमरा चालू कई दे बा। एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। अब तेज रफ्तार वाहन का ऑनलाइन चालान सीधे काटा जा सकता है। एक अलावा कुंडा और पट्टी क्षेत्र में विवादित जमीन का पैमाइश राजस्व और पुलिस का संयुक्त टीम पूरा देखती है, शांति व्यवस्था बनाए रखे जुटी है। एक बार अमेठी जनपद आई जाए। अमेठी में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का डिजिटल मैपिंग में गड़बड़ी पाई गई बा। ई मामला में लापरवाही बरते वाली दो निजी कंपनी पर जुर्माना लगावे वाला है। उन पर सुरक्षा धनराशि फ्रीज करे के संतुष्टि जोन बा वो कई दिन गया है। धान रोपाई तेज हो गया है। जकरी वजह से खाद का मांग बढ़ गया है। तो कृषि विभाग साधन सहकारी समिति पर पीओएस मशीन से खाद वितरण की निगरानी कर दिया है। एक बाद जनपद अंबेडकर नगर आई जाए। टांडा और अकबरपुर में फायर सुरक्षा नियमन का उल्लंघन पर सील भय 4 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा और कागजात तकनीकी जांच शुरू हो गया है। प्रशासन साफ कहता है कि जब तक सुरक्षा मानक पूरा न हुए तब तक सील न हटाई जाए। मौसम विभाग आई जाए। मौसम विभाग के अनुसार अवध क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले 24 घंटा में जौनपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर समेत आसपास के जिला में तेज गरज चमक, भारी बरखा और 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले की संभावना जाहिर है बा। किसान भाई खेतन में काम करे समय सावधानी बरतें, जरूरी चीज की जानकारी है बा। बिजली चमके जब तो पेड़ के नीचे न खड़ा हो। तो ई जोन खबर रही है ये अवध के क्षेत्र के पूरे अवध मंडल में जो जनपद लाग हैं सबको खबर रही है। इसके बाद हम आपको भैया बतावे चलते ही लखनऊ को टॉप खबर। तो लखनऊ और देश दुनिया में का बाबा देखिए तय सुने तय तैयार हो जाए। तो जो लखनऊ और देश दुनिया में आज सबसे बड़ी खबर, पहले सुर्खी जोन यहाँ बताओ, पहले संक्षिप्त बताओ, फिर के बाद विस्तार करबे। तो लखनऊ में नीट परीक्षा मामला में सीबीआई कई परीक्षा केंद्र और कोचिंग संस्थान पर जांच के बा। शिक्षा मित्रन का आंदोलन फिलहाल टल गया है। 18 जुलाई के सरकार संग बातचीत पर सबका नजर बनी है। संविदा, दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मियन के नियमितीकरण का शासनादेश अंतिम दौर में पहुंचा बाटे। विधान भवन
और लोक भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। धारा 144 लागू हुआ है। बिजली बिल बकायेदार पर लेसा का बड़ा एक्शन, हजारों कनेक्शन काटा जाता है। केजीएमयू पर्ची मामला में 2 और आरोपी गिरफ्तार भा हैं। 4 बार रेलवे स्टेशन पर मनमानी वसूली करे वाले वेंडर पर कार्रवाई लगातार जारी है। सुल्तानपुर रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाता है, बुलडोजर चालू हो गया है। आम बागवान खातिर नई सलाह जारी भैबा। राजधानी समेत पूरा प्रदेश में भारी बरखा चेतावनी जारी भैबा। खबर विस्तार से करते ही नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा जांच में सीबीआई आज लखनऊ के कई परीक्षा केंद्र और कोचिंग संस्थान पर जांच पड़ताल की। जांच टीम जरूरी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज अपने कब्जा में कई रही है। शिक्षा मित्रन के आंदोलन फिलहाल रोक दी गया है। सरकार 18 जुलाई का संगठन के प्रतिनिधियों संग बातचीत करे। जौन फैसला के बाद दिशा तय हुई कि अब आगे का हुई। प्रदेश सरकार संविदा दैनिक वेतन भोगी और वर्क चार्ज कर्मियों के नियमितीकरण का शासनादेश जारी करे के अंतिम तैयारी में जुट गया। विधान भवन और लोक भवन के आसपास सुरक्षा बहुत कड़ी कई दिन के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ाई दिन के बाद लेसा बकाया बिजली बिल वसूली खातिर अभियान चला कई हजार उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन काट दे बा। केजीएमयू फर्जी दवा पर्ची मामला में पुलिस 2 और आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दे बा। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से अधिक पैसा ले वाले कई वेंडर पर लगातार जुर्माना कार्रवाई चला करती बा। लखनऊ विकास प्राधिकरण सुल्तानपुर रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलावे के शुरुआत हो गया है और जो नियम विरुद्ध कॉम्प्लेक्स बना है ध्वस्त कई दिन जाए। एक बाद आम उत्पादक किसान खातिर वैज्ञानिक सलाह जारी भेबा। जो बारिश के समय मौसम खराब, मौसम जब बिगड़े तो फसल जौन बा सुरक्षित रहे। मौसम विभाग राजधानी समेत कई अन्य अवध क्षेत्र में जौनी मौसम विभाग जारी के है भाई राजधानी समेत अवध क्षेत्र में भारी बारिश, तेज हवा और बिजली गिरे की चेतावनी जारी के है बा। सब लोग सतर्क रहें। तो अब देश की बड़ी खबर पे आई जाए। दिल्ली आबकारी नीति मामला में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के अंतरिम राहत मिल गया। हालांकि दूसरा मामला जो चलत बा ओकरे कारण वही जेल से जो बाहर हैं वो वाला प्रकरण वही चलत बा। दूसरा मामला वाला ज्यादा बा कठिन। नीट यूजी काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो गया बा। अभ्यर्थी अब मेडिकल कॉलेज खातिर ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। एक बाद राम मंदिर से जुड़ा कथित चंदा प्रकरण में अदालत में सुनवाई जारी है। जांच एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा कई महत्वपूर्ण निर्णय पर उच्च स्तरीय बैठक कहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान की बातचीत सकारात्मक रहा से कच्चा तेल के दाम घट गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार पर देखे को मिलता है। भारतीय शेयर बाजार आज शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नया ऊंचाई पर पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में भारी बरसात और बिजली गिरे की चेतावनी जारी हुआ। लोगों से सतर्क रहे के बात कही बा। मौसम विभाग का कहना हुआ है कि अगले 24 से 36 घंटा में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा चले की संभावना जारी की गई बा। किसान भाई और आम जनता से अनावश्यक यात्रा से बचे और मौसम विभाग का सलाह माने के पालन करे के बतावा गवा। तो भैया देखते रहे हैं अवधि समाचार में केडी अवधि समाचार अवधि तक पे हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हमारा रोज अवधि समाचार जारी है। रोज लगभग 15 मिनट का समाचार जो सुल्तानपुर के अयोध्या जनपद के साथ में अयोध्या मंडल के पूरे जनपद के खबर, देश दुनिया खबर, लखनऊ टॉप खबर लेके आई थे और आप सबको जानकारी दी थी। बस केवल एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा भैया खबर का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल का अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर हमारा फेसबुक जो बाबू पेज अगर फॉलो न किए हो तो फॉलो कर लें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम चूंकि 8:30 बजे हमारे सबसे चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, बेहतरीन मुद्दा के साथ चर्चा होता है, वो पे कार्यक्रम को तैयारी करे चलते ही हम अब आप सबसे विदा लेबे। कल फिर बेहतरीन मुद्दा के साथ आप सबके सामने फिर हाजिर हो। तब तक की ताई आप सबसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।